8 सितंबर 2022 को ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की बेलमोरल कैसल स्कॉटलैंड में डेथ हो गई। बस उसके बाद ट्विटर पे लोग अपना दर्द बयां करने लगे। एक ट्विटर यूज़र ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि ब्रिटिश एम्पायर डिस्ट्रक्टिव एम्पायर था। दूसरे ट्विटर यूज़र अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया से $45 ट्रिलियन चुराए, जो कि यूके के जीडीपी का 17 गुना ज़्यादा था। बहुत सारे ट्विटर यूज़र ने ये लिखा कि एलिजाबेथ सेकंड की फैमिली मर्डर, एक्सप्लॉयटेशन और थेफ्ट की सिंबल है। क्या है ब्रिटिश एम्पायर की सच्चाई? आइए इस छोटे से वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ब्रिटिश एम्पायर की हिस्ट्री बहुत पुरानी और बहुत लंबी है। इसको समझने के लिए 3-4 घंटे की वीडियो बन जाएगी, लेकिन हम इसको शॉर्ट में समझ सकते हैं। ब्रिटिश एम्पायर की शुरुआत अल्फ्रेड द ग्रेट से हुई, जो कि 871 में किंग ऑफ वेसेक्स बने, और वेसेक्स के बाद 1013 में हाउस ऑफ डेनमार्क डायनेस्टी आई, और ऐसे ही अलग अलग डायनेस्टी के 14 मोनार्क आए और चले गए। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का जन्म 1926 में हुआ। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड अपने फादर जॉर्ज सिक्स्थ के डेथ के बाद क्वीन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम बनी। एलिजाबेथ सेकंड ब्रिटेन की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रूल करने वाली मोनार्क थी। उन्होंने 1952 से 2022 तक रूल किया, लगभग 70 साल। क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की पहली ऐसी क्वीन थी जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया आई। पहली बार वो 1971 में आई, फिर 1983 में आई और फिर 1997 में आई। हर बार जब भी वो इंडिया आई, इंडियंस ने ये उम्मीद की कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ब्रिटिश एम्पायर के इंडिया में किए गए जुल्म, स्पेशली जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए माफ़ी मांगेंगी, जिसमें हज़ारों लोगों की जान चली गई थी। और लोग ये भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि हो सकता है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड इंडिया से ले गए कोहिनूर हीरो को भी वापस कर देंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ब्रिटिश एम्पायर के लिए कहा जाता था द एम्पायर ऑन विच द सन नेवर सेट्स। ब्रिटिश एम्पायर 1922 में अपने पीक पर था। उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में 57 कॉलोनीज थी और 458 मिलियन लोगों पर ब्रिटिशर्स राज करते। ब्रिटिश एम्पायर से आज़ाद होने वाली लास्ट कंट्री हांगकांग थी, जिसे 1997 में आज़ादी मिली, जो बाद में चाइना में जुड़ गई। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इतना एक्सप्लॉयटेशन किया कि उन्होंने इंडिया की इकनॉमी को ही इंग्लैंड की इकनॉमी बना ली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1818 में एंग्लो मराठा वॉर में मराठा एम्पायर को ख़त्म कर दिया, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया। 1858 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई, तब इंडिया में जुल्म और बढ़ गया। इन सब के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट की ऐसी क्या मजबूरी थी कि हम अपने कॉलोनाइज़र को ऐसे रेस्पेक्ट दे रहे हैं जो सिर्फ हमें अपने देश के शहीदों को देनी चाहिए। होम मिनिस्ट्री ने क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के डेथ पर यह डिसाइड किया है कि पूरा देश शोक मनाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने राजपथ का नाम चेंज करके कर्तव्य पथ रखा, और उस दिन इनाग्रेशन के भाषण में उन्होंने कहा कि राजपथ हमें ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की याद दिलाता है, इसलिए हमें ये नाम बदलकर आगे बढ़ना है। और दूसरी तरफ हम एक कॉलोनाइज़र को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि नाम चेंज करने से हम कॉलोनियलिज्म को भुला सकते हैं, बल्कि ये हमारी हिस्ट्री है और इसको हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को भी पता चले कि हम कहाँ से यूनाइट होकर आए हैं।